राधे राधे सभी को, जय श्री राम। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत से लोग मुझे गलत बोल रहे हैं। मोनालिसा को लेके मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब उसके लिए सपोर्ट कर रही हूँ। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, एक बेटी की जिंदगी के बारे में है, एक बेटी की जिंदगी के लिए है। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है। आप बताओ, अगर कोई लड़की इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगी? कोई ना कोई परेशानी होगी ना, उसको दिक्कत होगी, तभी तो उसने ये कदम उठाया। और पढ़ी लिखी वो है नहीं, एक्टिंग उसने सीखी नहीं है, कुंभ के मेलों में माला बेचती थी, है ना। माँ बाप जो है छोटे बचपन से ही, उसकी वीडियो मैंने देखी है, बचपन की है वीडियो, ऐसी होगी वो मेरे ख्याल में 7-8 साल की, जब से वो माला बेच रही है। कुंभ के मेले में, जहाँ भी मेले लगते हैं ये लोग बेचते हैं माला, आप लोग सभी जानते हैं। इसमें कुंभ का मेला का कोई रोल नहीं है। तो जो इंसान अपनी बेटी को 5-6 साल की उम्र में और माला बेचने के लिए भीड़ में भेज देता है, मेलों में जो है हर तरह का इंसान होता है, आवारा होते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं और लड़कियों को से गलत फायदा भी उठाते हैं। आप ये ना सोचो कि मेले में शरीफ इंसान ही है सारे के सारे। मेलों में जो जाते हैं वो आवारा गर्दी वाले ज़्यादा होते हैं, समझे। क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो कि जब चलते हुए रास्ते में बेटियों को छेड़ने वाले बहुत हैं, बोलने वाले बहुत हैं, गलत निगाह से देखने वाले बहुत हैं। तो ये तो मेला है, मेला में तो हजारों की भीड़ होती, लाखों की भीड़ होती है, कब कहाँ किसको कौन छेड़ दे कुछ नहीं पता चलता। तो ये जो चल रहा है, इसके लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, भाई आप लोग किसी के बच्चे की जिंदगी के बारे में पहले जानो, पहचानो, फिर उसके बारे में बोलो, समझे। गरीब इंसान के बच्चे से हर कोई फायदा उठाना चाहता है, हर कोई, आस पड़ोस इधर उधर के सब चाहते हैं कि हम इस बच्चे से फायदा उठाएं। और जो माँ बाप होते हैं उनको इस चीज़ से मतलब देखते ही नहीं है अपने बच्चों को, कहाँ हमारा बच्चा जा रहा है, क्या कर रहा है। अब ये जो एजेंडा अपना रखा है, उनने शादी कर ली मुस्लिम लड़के से तो लव जिहाद बोल दिया कि लव जिहाद है जी। ये बताओ, 20-22 साल की लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है तो लव जिहाद तो नहीं है। हालांकि ये गलत है, मैं नहीं मानती हूँ। अपनी कास्ट में ही करना चाहिए, अपनी बिरादरी में ही जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ना काफ़ी दिक्कतों का और परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि लड़कियों के लिए इतना वो नहीं है, लड़के जो हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं जिस घर में लड़की चली जाए, जिस जात में चली जाए, उसी जात की लड़की मानी जाती है, लड़की की कोई जाति नहीं होती है। जो इसको सब बुरा कह रहे हैं वो ही लोग कहते थे कि औरत की कोई जाति नहीं होती, लड़की की कोई जाति नहीं होती। ये बोलते थे वो लोग जो आज इस विरोध में चल रहे हैं, समझी। कुछ ना कुछ तो उसके साथ गलत हुआ है, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, और नहीं तो कोई लड़की इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। अगर अपना कैरियर, अगर ये जो है डायरेक्टर, अगर उसको सही तरह से एक्टिंग सिखा रहा था, क्लास दिला रहा था, तो कौन लड़की चाहेगी कि मैं अपना कैरियर बर्बाद करूं, अपना भविष्य बर्बाद करूं। ये कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है जो भी डायरेक्टर है, जो है वो आप सब लोग जानते ही हो इस डायरेक्टर के बारे में, जो मोनालिसा को क्या न इसके घर से बुला के और फिल्मों में सीन देने के लिए क्या न उसको घर से लाया था बुला के। उसको तो आप सभी जानते हो। आज तक फिल्म रिलीज नहीं हुई उसकी, आज तक कोई फिल्म रिलीज उसने आज तक की नहीं है। 2 साल होने जा रहे हैं कुंभ के मेले में, कहाँ गई वो फिल्म? इसका मतलब फायदा उठा रहा था वो, एक्टिंग सिखाने के नाम पे फायदा उठा रहा था। अब कई लड़कियां ऐसी होती हैं, शर्म के मारे नहीं बताती हैं, जब अति हो गई ज्यादा ही, तभी वो लड़की ने क्या ने बताया है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। और ये होता है, ये डायरेक्टर जो है करते हैं। बहुत सी लड़कियां इसमें ढल जाती हैं और बहुत सी नहीं ढलती हैं, अपने शरीर को नुचवाती हैं। बहुत सी लड़कियां जो होती हैं वो सोचती हैं कि हमें अगर शरीर देने से हमारा सब कुछ चल रहा है तो चलाओ, लेकिन जो इज्जतदार होगी और संस्कारी होगी वो कभी भी अपने शरीर का सौदा नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी अपने शरीर का सौदा। चाहे नमक रोटी खा लेगी
लेकिन अपनी शरीर का कोई सौदा नहीं करेगी। जो मान सम्मान से जीने वाले लड़कियां होंगी, औरत होंगी, कभी भी अपने चरित्र पे दाग नहीं लगने देंगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे, जो सच्चाई मैं आपको बता सकूं, क्योंकि ये चल रहा है, समझे। लोग समझते नहीं है, अपने बच्चों को भेज देते हैं। अब ये जवान पड़ा है, इसका बाप मोनालिसा का जवान बाप पड़ा है। इसको जरूरत क्या थी अपनी बेटी को एक्टिंग सिखाने की, सनोज मिश्रा के चक्कर में आने की? इसको जरूरत ही क्या थी भाई? उस डायरेक्टर के चक्कर में आने की जरूरत क्या थी? तेरी सबसे बड़ी बेटी है, अपने घर में रखता, पढ़ाता लिखाता, दोनों में भी काम करते, माला बेचते। लेकिन बेटी को क्यों तूने उतारा इसमें? तेरी पढ़ी लिखी बेटी नहीं, समझदार बेटी नहीं, पैसों के लालच में। लोग कहते हैं बाप ऐसा नहीं करता, बाप के केस आ रहे हैं, बाप खुद बेटियों को बेच रहे हैं। आजकल ऐसा माहौल चल गया है, पैसों के पीछे ये माहौल चल गया है कि सबको ये चाहिए, बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। पहली बार तो बात ये है कि अपने घर में किसी को घुसना नहीं देना चाहिए। ये माँ बाप की फर्ज बनता है, अपने घर में किसी की एंट्री ना कराओ। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में खुद सोचो, खुद निर्णय लो, खुद फैसला लो, दूसरे पे नहीं कहने पे चलो। अगर दूसरे के कहने पे चलोगे तो आपका घर बर्बाद होगा, आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी। अपना खुद माँ बाप का फैसला होना चाहिए, माँ बाप की मर्जी होनी चाहिए, और बच्चों का सपोर्ट होना चाहिए। अगर बच्चा गलत चल रहा है तो उसको समझाएं प्यार से, नहीं समझे तब भी थोड़ा मौका दे, नहीं माने तो भाई कहना है जो तू कर रही है कर, तेरी जिंदगी है, तू अपने आप भुगतेगी। हमारा तो फर्ज यही है कि हम तुझे समझा ही सकते हैं, हर माँ बाप समझाता है। अब जो है पैसे के लालच में दुनिया इतनी गिर चुकी है, इतनी गिर चुकी है, रिश्ते को शर्माशार कर रही है। आप लोग देखते ही हैं, इतनी सारी सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही हैं, भाई बहन के साथ है, बाप बेटी के साथ है, और सनातन में ही है। मुस्लिम को तो छोड़ो, मुस्लिम के बारे में मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन हाँ सनातनी ही कर रहे हैं आज के टाइम पे। बाबा देखो कैसे निकल निकल के आ रहे हैं, ज्योतिष देखो कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं। आप देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे औरतों का कितना शोषण कर रहे हैं, और लेडीसें फिर भी उन्हीं के पास भागती हैं। क्या जरूरत पड़ी है भागने की? क्या जरूरत पड़ी उनकी पैरों में छूने की? आप में काबिलियत है, अपना खुद भविष्य बनाओ, खुद देखो। ऐसे पाखंडी ढोंगियों के चक्कर में क्यों पड़ो? ये जो ढोंगी हैं सिर्फ और सिर्फ शरीर को नोचने वाले हैं और कोई नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी भाई, अपनी बेटियों को समझाएं और किसी की एंट्री ना करने दें। जब हम बच्चा पैदा करते हैं तो क्या हम किसी की सलाह लेते हैं? जब हमारा बच्चा है तो हम ही फैसला लेंगे कि दूसरा कोई फैसला लेगा आके? आप खुद मेरी बातों से अगर सहमत हो तो बताएं, और कमेंट करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो मैं की हिम्मत टूट जाएगी और सच्चाई कैसे आएगी। तो अपने बच्चों का खुद ध्यान रखें, किसी और को मौका ना दें। बड़े बड़े घरों में कोई भी बोल नहीं सकता, उनके बच्चों को कोई कह नहीं सकता, समझे। और गरीब आदमियों के बच्चों के घर में, गरीब के घर में क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मौका देते हैं बोलने का, आस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, इसलिए बोलते हैं। आप किसी नेता अभिनेता के घर में चले जाओ, उनके बच्चों के बारे में बोलो, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। इसलिए हर इंसान को, हर माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में कोई और बोले तो मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए। भाई हम हैं अपने बच्चों की जिम्मेवारी लेने वाले, तुम होते कौन हो, समझे। बढ़ावा जो है माँ बाप ही देते हैं दूसरे इंसान को अपने बच्चों की ज़िंदगी में एंट्री करने के लिए। तो इसलिए जागो और पहचानो, किसी और को एंट्री मत दो। और ये जो चल रहा है मोनालिसा का, उसने बिल्कुल सही किया है, शादी की है, दूसरी कास्ट में की है, बड़े बड़े नेता अभिनेता कर रहे हैं, उनके बच्चे कर रहे हैं। कोई परेशानी है तभी तो की है। एक डायरेक्टर के बारे में तो आप सभी जानते हो क्या हालत है, क्या नहीं है। जय हिंद भारत, जय श्री राम। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप सबका, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सब कमेंट करना, वीडियो को आगे बढ़ाना, जो माँ बाप समझे।